बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 मार्च 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान की जंग इस वक्त फैल चुकी है और अब ये जंग पूरे के पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेने जा रही है। एक जानिब तो असल जंग का आगाज अब हुआ है और वो भी समुंदर में। 9 बहरी जहाज डूब गए हैं, 9 बहरी जहाज समुंदर बुर्द हो गए हैं और इंतहाई तबाहकुन मनाजिर है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी तैयारों ने गवादर पोर्ट के करीब, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भी बमबारी की है और ये एक वो नुक्ता है जो पाकिस्तान को हाई अलर्ट पे डालता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी गर्म है और अब ईरान का बॉर्डर जो है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल होने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स और पिछले चंद घंटों की जो 15 बड़ी खबरें हैं ईरान की, जो अमेरिका और इसराइल से जंग जारी है, एज इट इज वो खबरें आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब नाज़रीन कराम, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। एक तो ये खबर है कि ईरान की तरफ से ना सिर्फ इसराइल बल्कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें निशाना बनाए जाने का आगाज हो चुका है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अब यूं लग रहा है कि ईरान के खिलाफ एक अलायंस बनाने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमले थे अरब ममालिक की सरजमीन पर वो सिर्फ अमरीकी बेसिस पर हमले थे, लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं वो उन ममालिक की अहम तरीन तनसीबात और उन ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ ईरान ने, कल हमने देखा कि 40 बिल्डिंग्स तल अवीव में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक्स और रॉकेट्स का निशाना बनी और अब इसराइल का बड़ा अहम तरीन शहर है हाइफा। और पोर्ट्स जो हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पोर्ट सिटी है हाइफा। इस पर नाज़रीन कराम लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई है और ईरान ने हाइफा शहर के ऊपर हमला किया है। फिर इसके साथ ही साथ वेस्ट जो है जेरूसलम का, वहां पर ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने इंपैक्ट डाला है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 40 लोग जख्मी जबकि बड़ी तादाद लोगों की जो है वो जान से गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उन पर भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग बताई जा रही है और यूएस बेसिस जो हैं, अब आप बहरीन में देख लें। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जो पोजीशंस और फैसिलिटीज हैं बहरीन के अंदर, वहां पर लाउड एक्सप्लोजन सुने गए और उसके बाद जो वीडियो सामने आई हैं उनमें यहां पर से धुएं के बादल जो है वो उठते हुए नजर आए। यानी एक चीज बड़ी वाज़े हो चुकी है, बड़ी क्लियर हो चुकी है कि ईरान जो है वो इंपैक्ट भी डाल रहा है। यानी एक तो ये होता है कि ईरान ने बमबारी कर दी, ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो रवाना कर दिए अपने मुल्क से और आगे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया और उन्हें फजा में तबाह कर दिया। ईरान के बेशतर मिसाइलों को बेशक एयर डिफेंस सिस्टम फजा में तबाह कर रहा है, लेकिन एक अच्छी तादाद जो है ईरान के मिसाइलों की वो जाकर ना सिर्फ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में, चाहे जेरूसलम के वेस्टर्न साइड के ऊपर हाइफा है या तल अवीव है, इंपॉर्टेंट तरीन इसराइली शहरों पर ना सिर्फ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इंपैक्ट डाल रहे हैं बल्कि यूएस बेसिस भी। बल्कि अभी अमेरिका का एक जेट जो है नाज़रीन कराम वो कुवैत के अंदर क्रैश हुआ है और ये इस वक्त जंगी सूरत हाल है। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि ये जो अमरीकी जेट है ये किस तरह से क्रैश हुआ है, इसकी वजह क्या बनी है। और ये F-15 फाइटर जेट है, अमरीका के पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया इस जेट से, लेकिन इस जेट के हवाले से अभी भी तसब्जुब है कि क्या ये जंगी हालात के अंदर पायलट का एरर था, कोई टेक्निकल एरर था या फिर इसमें किसी मुखालिफ का कोई किरदार था। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, इस सिचुएशन के अंदर 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना बड़ा जरूरी है। अल जजीरा के मुताबिक दोहा में 6 धमाके सुने गए हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है वो किसी भी तरह से अपेरेंटली पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैंने पहले ये बात कर दी थी, बहुत से लोगों को उस वक्त ये लगा कि भाई ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इशारे तमाम तर इसी जानिब थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है और ईरान का जवाब ये बता रहा था कि ईरान जो है वो 2 कदम आगे बढ़ा है और ईरान जो है वो बड़ी ताकत के साथ अब लड़ने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि ईरान के लिए वैसे तो अमेरिका और इसराइल ही 2 ममालिक जिनसे वो एट ए टाइम लड़ रहे हैं बड़ी चीज थी, लेकिन ईरान ने अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को निशाना बनाया है तो इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ईरान जो है वो इस जंग को अब फैलाना चाहता है और ईरान इस जंग
जंग को लंबा लेकर चलना चाहता है और इस जंग के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट को भी शामिल करेगा, जो कि इन वन वे और अनदर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वो इन वन वे और अनदर इस वक्त मिडिल ईस्ट इस जंग का हिस्सा बन चुका है। और ये इन फ्यू आवर्स, अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इन फ्यू आवर्स ये एक वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट होती हुई चीज हमें नजर आ रही है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के ऊपर भी अमेरिका और इसराइल की बमबारी जो है वो उसी तरीके से जारी हो सारी है। समुंदर में होने वाली जंग पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आईडीएफ जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने फुटेजेस पब्लिश कर दी हैं ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, फुटेजेस इन्होंने अनाउंस कर दिए। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे जो हैं नाज़रीन इकराम, जो कि पिछले साल इस्तेमाल हुए थे, अब अमेरिका ने कहा है कि हमने एक मरतबा फिर B-2 बॉम्बर जो मैसिव बड़े तबाहकुन तैयारे हैं और इस तरह के बॉम्ब्स वो जेरे जमीन सारे फैसिलिटीज को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, अमेरिका के इन B-2 बॉम्बर तैयारों का भी इस्तेमाल हुआ है। और अमेरिका ने यह अनाउंस किया है कि हमने 12 घंटे में ईरान पर 900 स्ट्राइक्स की हैं। 900 एयर स्ट्राइक्स इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक एट ऑल। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब समुंदर के अंदर जो जंग चल रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो अब अमेरिका ने इतने बड़े लेवल पर जो चीजें चल रही हैं, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे से इन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज और जो फैक्ट्रीज हैं और उनकी स्टॉक पाइल, उनका जखीरा, उसे तबाह किया। अब ईरान अभी भी फाइट बैक कर रहा है। इसमें इवन नेटो जो है वो एक्टिव हो चुकी है और नेटो के टॉप कमांडर जो है यूरोप में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी फोर्सेस को जरा एडजस्ट कर रहे हैं ताकि पोटेंशियल थ्रेट्स जो है उनसे निपटा जा सके और एक बड़ी जंग में ये कन्वर्ट हो सकता है। उसके तनाजुर में नेटो अपनी डिप्लॉयमेंट और अपनी, जारी बात है, एक जगह से फौज दूसरी जगह से एसेट्स तीसरी जगह, नेटो अपना ये वाला काम भी शुरू कर चुका है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल खबर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हमने 9 ईरान की नेवी की शिप्स जो हैं, ईरान के 9 बहरी जहाज जो हैं, उन्हें समुंदर बुर्द कर दिया है। फिर इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर गोइंग आफ्टर द रेस्ट ऑफ ईरान्स नेवी शिप्स। हम ईरान की बाकी नेवल फ्लीट जो है, ईरान के जो जंगी बहरी बेड़े हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। दे विल सून बी फ्लोटिंग एट द बॉटम ऑफ द सी। वो बहुत जल्द समुंदर की तह के अंदर वहां पर अपना जो भी उन्होंने करना हुआ करते रहेंगे। इन अ डिफरेंट अटैक ये कहते हैं कि वी लार्जली डिस्ट्रॉयड देयर नेवल हेडक्वार्टर्स, अदर देन दैट देयर नेवी इज डूइंग वेरी वेल। डोनाल्ड ट्रंप ने एंड पे ये तमस्खर उड़ाया। ट्रंप ने कहा कि हमने इनके नेवल हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है, इनके 9 बहरी बेड़ों को भी तबाह कर दिया, उसके अलावा इनकी नेवी ठीक जा रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इवन अब यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उसने ये अनाउंस किया है कि 3 अमेरिकी फौजी जो हैं वो ईरान के साथ जंग में सो फार मारे गए हैं, 5 जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी हो चुके हैं। और इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट में पहली मर्तबा अमेरिकन कैजुअलिटीज जो हैं उन्हें अमेरिका के सेंटकॉम ने कंफर्म किया है। अब याद रखिएगा कि चाबहार जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है ईरान का, और ये इसे गवादर के करीब भी है, इसे उसके राइवल के तौर पर भी देखा जाता था। इंडिया ने भी इसीलिए इसमें बहुत इन्वेस्ट किया। अब ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारे ईरान पाकिस्तान सरहद के करीब वाकई चाबहार बंदरगाह को निशाना बना रहे हैं, यानी जस्ट वेरी नियर टू पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। इस वक्त यूएस तैयारे जो हैं उन्होंने चाबहार का जो पोर्ट है उसको भी निशाना बनाया। और ट्रंप ने चूंकि ये कह दिया कि हमने इनकी नेवी को मुकम्मल तौर पे खत्म करना है, तो इसलिए अब 9 इन्होंने बहरी बेड़े ईरान के डबो दिए हैं और ईरान के नेवल हेडक्वार्टर्स और नेवल बेसिस के ऊपर भी अटैक्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।